और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां 2 दिन में 2 डबल मर्डर से दहला प्रयागराज। रंगों के बजाय खून से खेली गई होली, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत में आम जनमानस। तड़ातड़ बरसी गोलियां, हत्यारों का अड्डा बना प्रयागराज। जी हां, आइए बताते हैं आपको कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। प्रयागराज में सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। बीते 5 दिनों के अंदर लगभग 7 से 8 मर्डर और कई चोरी, लूट और नकली नोटों तक की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस का एनकाउंटर और बाबा का बुलडोजर सब फेल हो गया। त्योहारों पर भी नहीं है कोई निगरानी पुलिस की। जिस प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर यूपी में फिर से बनी योगी सरकार, वही प्रशासनिक व्यवस्था अब नजर आ रही है पूरी तरह से फेल। प्रयागराज जनपद खुलदाबाद थाना अंतर्गत लकड़ मंडी में रंग डालने को लेकर विवाद में गोली चलने से 4 लोगों को गोली लगी, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि जनपद प्रयागराज में 2 दिन होली खेलने का रिवाज है, जिसमें आज रंग डालने के विवाद को लेकर लकड़ मंडी निवासी विनोद चौहान और दुर्गेश चौहान में कुछ विवाद हो गया, जिससे गोली चल गई। मौके पर विनोद की मौत हो गई, जबकि दुर्गेश चौहान और एक महिला जिनका रानी देवी बताया जाता है नाम और एक पड़ोस का चिंटू घायल हुए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को SRN अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दुर्गेश की भी मौत हो गई। दुर्गेश के परिवार के सदस्य काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और बात में कह रहे थे कि दुर्गेश चौहान भारतीय जनता पार्टी का नेता था, लेकिन पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों परिवारों के बीच में पहले किसी तरह की कोई रंजिश की बात अभी तक सामने नहीं आई। प्रारंभिक जांच में रंग लगाने की बात सामने आई है। अभी तक दोनों ही परिवारों में किसी भी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 2 दिन में 2 बड़ी घटनाओं से प्रयागराज की पुलिस की नींद जरूर खो गई है। अब देखना है कि इस मामले को पुलिस कब तक सुलझा पाती है, कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। मीटर की डिस्टेंस पे 2 परिवार रहते हैं, दुर्गेश सिंह चौहान का और विनोद सिंह चौहान का, और उसी गली में होली हो रही थी। वो दोनों के बीच कोई रंजिश नहीं पहले से बताई जा रही है। दोनों परिवारों के बीच से किसी बात का लेकर कोई विवाद भी नहीं था। ये होली खेली जा रही थी विनोद के घर के सामने। उसी समय वहाँ पे दुर्गेश उसके पहुँचने की वजह से, और अभी जो तात्कालिक जानकारी मिली कि रंग पड़ने को लेकर विवाद हुआ दोनों लोगों के बीच में, और उसी विवाद की वजह से इनके बीच में फिर फायरिंग की घटना हुई है और उसमें विनोद और दुर्गेश दोनों की मृत्यु हो गई है, जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई है। इस घटनाक्रम में वहाँ पे आई हुई एक विनोद की बुआ थी रानी और एक सामने लड़का रहता था चिंटू, वो घायल हुए हैं, पैर में गोली लगी है, वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी आरंभिक जानकारी इतनी आई है, अभी दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही मिलती है उस हिसाब से, और हम जाँच करा रहे हैं, वहाँ पर कई टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच के लोग भी लगे हुए हैं और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई। ठीक। यह प्रकरण थाना खुलदाबाद जिला प्रयागराज का है। इसमें दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास लकड़ मंडी इलाके के पास एक गली में, जहां पे दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान के घर हैं, आसपास पड़ोसी हैं, उसी गली में होली खेली जा रही थी। दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान पक्ष में गाली गलौज हुआ, वाद विवाद, मारपीट, फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान को गोली लगी, विनोद चौहान को गोली लगी। विनोद चौहान की बहन रानी चौहान के पैर में चोट आई और साथ ही एक चिंटू चौहान के भी पैर में चोट आई। इस सूचना पर तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल CO सिटी और SP सिटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। उसके बाद दौरान इलाज और इस प्रक्रिया में दुर्गेश सिंह चौहान की मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष से विनोद सिंह चौहान की भी मृत्यु हो गई। रानी चौहान और चिंटू चौहान का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई कि दोनों के बीच में पहले कोई रंजिश नहीं थी। पूरी घटना अकस्मात हुई है। शराब के नशे में भी बहुत सारे लोग बताए गए हैं, इस कारण से ये घटना हुई है। फिर भी इसके बारे में SP सिटी से रिपोर्ट तलब की गई है कि इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दें। यदि अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है या किसी का दोष परिलक्षित होता है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फ़िलहाल अभी तहरीर लेने की प्रक्रिया जारी है। तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।